जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य में। मैं अजय फिर एक बार आप लोगों के बीच हाजिर हूं मैथ के कंपाउंड इंटरेस्ट की 7वीं क्लास लेकर के आप लोगों के बीच। बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं जो भी आप लोगों को करा रहा हूँ पर डे, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हर एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही होगी और ये भी है कि हर एक वीडियो में आपको कुछ अलग सीखने को मिल रहा होगा। जैसे कि आज की हमारी 7वीं वीडियो है और सेकेंड लास्ट या लास्ट वीडियो ही समझिएगा इसे। और इसमें हम देखेंगे सारी किस्त, जैसे कि कोई राशि ली जाती है तो उस पर बराबर, मानो कोई राशि ली गई तो 2 बार से किस्तों में उसको 2 बार चुकाना है, तो कैसे बराबर किस्तों में चुकाएंगे। क्योंकि किस्त जो होती है वो राशि प्लस ब्याज दोनों का मिश्रण होती है और बराबर राशियों में उसे बांटा जाता है। अगर किस्त का मान दिया हुआ होगा तो हमें उसे राशि में कैसे चेंज करना है, हमें राशि कैसे बतानी है, वो सब आप जान पाएंगे। पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, उसके बाद मात्र 8-10 सेकेंड में आप ऑप्शन से भी उस सवालों को कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा, चलते हैं। ऐसे ही बने रहिएगा, जुड़िएगा अपने चैनल लक्ष्य से, बढ़िएगा अपने लक्ष्य की ओर। ऐसे ही बने रहिएगा अपने चैनल लक्ष्य पर और हर दिन कुछ नई शुरुआत कीजिएगा, नए उम्मीद और उमंग के साथ। जैसा कि कल हर एक वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन हम छोड़ते हैं। कल भी एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था, उसी क्वेश्चन को हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद किस्त वाले क्वेश्चन आज हम सारे सॉल्व करेंगे। देखिएगा क्या था क्वेश्चन। किसी राशि पर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर तथा 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 19:6 है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। इसकी क्या बतानी है आपको, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। ठीक है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, देखिएगा कि कोई भी एक राशि होती है। पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। कल भी मैंने एक क्वेश्चन बताया था, मानो 10,000 रुपए की कोई राशि है। अब 3 वर्ष के लिए 10% कोई इन पर ब्याज दिया जाता है, कंपाउंड। ठीक है, तो 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000, 1,000 और 1,000। ठीक है, अब ऐसे ही जब सेकंड वर्ष पे आते हैं तो 1,000 का भी 10% देना होता है, तो कितना होता है, 100। ऐसे ही जब थर्ड वर्ष पे आते हैं तो इस पे 10% 100, इस पे 10% 100 और 100 का 10% कितना होता है भाई, 100 का 10% 10। तो देखिएगा हम इसे क्या मान लेते हैं, इसी पे ही हम वर्क करते आ रहे हैं। यानी ये तीनों टर्म एक हैं और ये तीनों एक हैं और ये अलग है, तो हम इन तीनों को ही क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। कुछ भी आप जो मानना चाहें। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं, तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है हमारा कि देखिए हम कोई भी एक मूलधन मान लें, मूलधन कुछ भी है, 3 वर्ष के लिए बात की गई है तो हम 3 वर्ष मानेंगे। तो देखिएगा जब दर सेम होती है तो ब्याज जो हमारा पहली बार में कंडीशन में सेम आता है तो हम इसको ए मानते हैं, तो ए हो जाता है तीनों ही ब्याज। ठीक है, अब ऐसी जैसे हम सेकंड वर्ष पे कंपाउंड इंटरेस्ट देते हैं यानी चक्रवृद्धि ब्याज देते हैं तो ये बी हो जाता है। जब थर्ड वर्ष पे आते हैं तो ये भी बी और ये भी बी। अब बी पर भी हमें 100 पर भी 10% देना है तो ये क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, तो इसकी राशि क्या हो जाएगी, ये सी हो जाएगी। यहाँ तक सभी के बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया है और एक बेसिक भी मैंने आपको समझाया है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें पहले अनुपात रखते हैं, जो अनुपात दिया गया है 3 वर्ष का अनुपात क्या था, 3b + c, तो कितना हो जाएगा 3b + c अपॉन 2 वर्ष का केवल b। ठीक है, 3b अपॉन c, ये 3 वर्ष का है, केवल 2 वर्ष का b हो जाएगा। अनुपात कितना दिया है, 19:6 यानी अपॉन 6। यहाँ तक सभी के समझ में आया। अब हमें रेट परसेंट निकालनी है। पहले हम सी का मान निकाल लें क्योंकि हमें सी और बी की जरूरत पड़ती है रेट निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिएगा हम सी और बी को कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसानी से। तो
बी हमारे पास 6 है, बी का मान यहाँ रख देंगे, सी का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 6 प्लस सी बराबर 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 18 और 6 इधर जाके माइनस चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 18 माइनस कितना आएगा 6 तिया 18 और 6 इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 12। सी बराबर कितना आ जाएगा 12। नहीं, बी सी 3b प्लस सी कितना है हमारा 19 है, तो इसका मान तो हमें 19 ही रखना है। ठीक है, तो b का मान हमने कितना रखा यहाँ से 6 रखा, 6 तिया 18, अब ये 18 प्लस सी है बराबर 19 है, तो c बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, c बराबर कितना आएगा a आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ c बराबर 19 माइनस 1 बराबर 1, सॉरी 18 बराबर 1। तो हमें r% निकालने के लिए हम क्या करते हैं c अपॉन b इंटू 100, c का मान 1, b का मान 6 इंटू 100। ठीक है, यहाँ तक सभी के समझ में आया होगा। देखिएगा ऑप्शंस क्या थे 16 सही 2/3%, 17 सही 5/7%, 14 सही 2/6% और 117.6%। ठीक है, तो देखिएगा हम इसको काट लेते हैं, 6 एकम 6, 6 एकम 6 सीधा भाग देंगे क्योंकि 100/6 हो जाएगा, 6 एकम 6 4/6 36, 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 16 सही 2/3% हमारा यहाँ आंसर बिल्कुल सही है, जो कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिएगा ये एक बेसिक मैंने आपको समझाया था कि 10,000 की राशि हो और दर अगर सेम हो तो कंडीशन क्या रहती है। इसी कंडीशन को हमने ए और बी और सी में कन्वर्ट किया है। ठीक है, उसी से हमने इस मान को निकाला है। तो हमारी रेट कितनी हो गई 16 सही 2/3%। ये था कल का हमारा 8वां क्वेश्चन। मैं इसको मिटाता हूँ, चलते हैं आज के अपने वीडियो के पहले क्वेश्चन की तरफ, यानी किस्त वाले क्वेश्चनों पर। तो मैं एक बार रिवाइज करता हूं। एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार देता है कि, यानी एक व्यक्ति कुछ पैसे उधार दे रहा है और वो कुछ शर्त पर दे रहा है कि वह प्रथम वर्ष के अंत में 3,150 यानी 3,150 रुपये वापस करेगा और दूसरे वर्ष के अंत में 4,410 रुपये वापस करेगा। यदि चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर, यदि चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर 5% है तो राशि का मूल्य क्या था। तो आपको राशि का मूल्य बताना है, जिसमें राशि का मूल्य दिया है 4,000 रुपये या 4,500 रुपये या 7,000 रुपये, और डी ऑप्शन है आपका 7,500 रुपये यानी 7,500 रुपये। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइएगा, किस्त वाला ये सवाल है बहुत ही जल्दी से, कि कुल कितनी राशि थी। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस्त वाले क्वेश्चन अक्सर बने रहते हैं, अच्छे एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं। अब अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं क्योंकि वीडियो लास्ट तक ही चल रही है। अब एक आध वीडियो में अब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। बहुत ही जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और ऐसे ही बने रहें अपने चैनल लक्ष्य से अपने लक्ष्य की ओर। तो देखिएगा क्या है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, उन्होंने कहा एक व्यक्ति कुछ पैसा इस शर्त पर उधार देता है कि वह प्रथम वर्ष के अंत में 3,150 रुपये वापस करेगा और दूसरे वर्ष के अंत में 4,410 रुपये वापस करेगा। यदि CI की दर यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है। जब मैंने बताया कि 5% है, 5% का मान कितना होता है 1/20। तो प्रथम वर्ष की अगर हम बात करें, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष, क्योंकि 2 वर्ष की बात हो रही है, 20 रुपये मूलधन था, एक ब्याज था यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कितना हो गया 21। सेकेंड वर्ष पाते हैं 20 बिसम 400 और 21 441। ठीक है, 20 रुपये की राशि थी, वर्ष के अंत में 21 रुपये देकर
चुका दी गई। 400 की राशि थी, वर्ष के अंत में 441 रुपए देकर चुका दी गई। वो कह रहा है प्रथम वर्ष के अंत में 3150 रुपए वापस करेगा। और प्रथम वर्ष के अंत में कितने रुपए वापस कर रहा है? 21 रुपए। 21 का मान है 3150, तो 20 का कितना, क्योंकि कुल हमें राशि निकालनी है 20 बटे 21। 21 से काट लें, 21 से कम 21, कितना बचा? 105। 10 बचा, 5 हो गया 105। 21 पंजे 105 0, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 15 दूनी 30 और 2 0, 3000 रुपये वह राशि हो गई जो प्रथम वर्ष उसने दी थी। अब कह रहा है वो दूसरे वर्ष के अंत में कितनी 4410 रुपये देता है, और दूसरे वर्ष के अंत में कितने देता है? 441। तो 441 का मान है 4410। तो निकालना किसका है? 400 यानी 400 का। तो 400 अपॉन 441, इससे जाएगा 10 बार, तो कितना हो जाएगी राशि? 4000 रुपये। ठीक है, ये फर्स्ट वर्ष के अंत में। और ये द्वितीय वर्ष। तो दोनों वर्षों में यही पूछा गया था कि कुल कितनी राशि दी गई थी या राशि का मूल्य क्या था। तो राशि का मूल्य जो था वो कितना था? 3000 प्लस 4000 बराबर 7000 रुपये। ये था आज का आपका आंसर। पहले ही क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा आंसर है 7000 रुपये, जो कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत ज़्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, अक्सर ऐसे ही बने रहते हैं और कुछ भी नहीं है। प्रथम वर्ष के अंत में कितना दिया था? प्रथम वर्ष में 20 रुपये राशि थी, 21 देकर चुका दी। दूसरे वर्ष में 400 राशि थी, 441 देकर चुका दी। तो उसी 21 का मान कितना? 3150 है, तो उस 20 का मान कितना? 3000 रुपये। ऐसी 441 का मान 4410 है, तो 400 का मान कितना? 4000 रुपये। ऐसे करके 3000 रुपये राशि प्रथम वर्ष दी गई थी और 4000 से दूसरे वर्ष, तो कुल कितनी राशि दी गई थी? 7000 रुपये। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये था आज का पहला क्वेश्चन। चलते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कहा गया है क्वेश्चन में। एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार देता है कि वह प्रथम वर्ष के अंत में 1540 रुपये वापस करेगा। कितने? 1540 रुपये वापस करेगा, और दूसरे वर्ष के अंत में 1815 यानी 1815 रुपये वापस करेगा। यदि CI की दर 10% है तो राशि का मूल्य क्या था? तो ए ऑप्शन से आपका 3000 रुपये, बी ऑप्शन से 2900 रुपये, सी ऑप्शन से 5000 रुपये, और डी ऑप्शन से आपका 3600 रुपये। जल्दी से कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा इसका कौन सा आंसर सही है। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन सेकंड। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। मैं इसे मिटा देता हूं, देखते हैं। देखिएगा, दर इस बार है 10%। मैंने आपको बताया कि दर अगर आप सॉल्व कर लेते हैं रेट, तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, देखिएगा कैसे हम उन क्वेश्चन को बहुत ही आसान से क्लियर कर लेते हैं। तो चलते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या है दूसरा क्वेश्चन? रेट थी 10%। 10% का मान कितना होता है? 1/10, यानी प्रथम वर्ष में 10 रुपये राशि थी, एक क्या हो गया? ब्याज। तो 11 रुपये देकर चुका दी। दूसरे वर्ष में 10 धाम 100 रुपये राशि थी, 11 11 121 रुपये देकर चुका दी गई। यानी प्रथम वर्ष के अंत में कितनी रुपए दी गई थी? 11 रुपये दी गई थी। और वैसे कितनी दी गई थी प्रथम वर्ष के अंत में? कितने रुपए? 1540 रुपये देकर चुका देता है। 1540 रुपये देकर चुका देता है। तो इस 10 का मान कितना? तो यहाँ से हमारी प्रथम वर्ष की राशि निकल आएगी 11 एकम 11, 11 चौक 44 0। तो कितना बचा? 1400 यानी 1400। ऐसे ही दूसरे वर्ष के अंत में 121 रुपये राशि देकर चुका देता है। और कितनी राशि देकर चुका देता है? 1815 रुपये राशि देकर चुका देता है। तो 100 का आपका मान कितना? इंटू 100 का आप मान निकालना है 121 बार। ठीक है, तो आपको प्रथम वर्ष के अंत में 11 रुपये राशि देकर
1540 रुपये राशि देकर चुका देता है तो 10 का मान कितना 1400। ऐसे ही दूसरे वर्ष के अंत में कितनी राशि 1815 रुपये की राशि 121 की दर से मतलब 100 रुपये की राशि थी 121 से चुका देता है। 121 चुका देता है तो कितनी आ जाएगी 1815 आ जाएगी। तो 100 का मान कितना, तो 121 एकम 121 और कितना बचेगा, ये चला जाएगा 5 बार 121 पंद्रहम 1815 तो कितना आ जाएगा ये 1500 तो राशि हो जाएगी 1500। तो कुल राशि कितनी दी गई थी 1428 और 1 2900 रुपये। तो राशि ही उसने पूछी है और कुल राशि आपको बतानी है 1400 प्लस 1500 यानी कितनी 2900 रुपये वह राशि थी। ये था आज का आपका सेकंड क्वेश्चन। बहुत ही आसानी से कम शब्दों में हमने इस क्वेश्चन को किया है। 2900 रुपये राशि थी। आपका बी ऑप्शंस बिल्कुल सही है और ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाने वाले हैं। अब किस्त वाले क्वेश्चन चल रहे हैं और भी क्वेश्चन देखेंगे। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं मैं आपको बता दूं कि हम उन क्वेश्चनों को 5 से 7 सेकंड में बहुत आसानी से भी कर सकते हैं ऑप्शन से। मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा, जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप उससे कर सकते हैं। चलते हैं आज के अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा गया है तीसरे क्वेश्चन में, देखिएगा। एक आदमी ने 21,000 रुपये का लोन लिया जो 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि वार्षिक ब्याज की दर 10% है तो प्रत्येक किस्त का मान बताओ। तो आपको किस्त का मान बताना है। 21,000 का लोन लिया है तो 21,000 तो चुकाने नहीं है, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी होगा तो 21,000 से ऊपर होगा और आपको वो किस्त बराबर किस्त आपको बतानी है। वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि वार्षिक ब्याज की दर 10% है तो प्रत्येक किस्त का मान बताओ। ए ऑप्शन है 12,000, बी ऑप्शन है 12,100 रुपये, सी ऑप्शन है 10,500 रुपये, डी ऑप्शन है 11,500 रुपये। आपको बहुत जल्दी से ये क्वेश्चन बताना है। पहले इसका मैं आपको बेसिक बता देता हूं, उसके बाद जो हमें करना है एग्जाम में उसको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी जवाब दीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जल्दी से बताइएगा मेरे को। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं आज किस्त वाले सारे क्वेश्चन हम देखेंगे, कैसे किस्त वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, क्या कहा है, रेट कितनी थी 10% थी, 10% ही रेट है। ठीक है, प्रथम वर्ष की हम बात करेंगे, प्रथम की और द्वितीय की। अभी मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको बेसिक बताने जा रहा हूं, लेकिन अभी ऑप्शन से ही बताऊंगा तो देखिएगा कितना आसान हो जाता है ऑप्शन से भी। ठीक है, यानी प्रथम वर्ष 10 रुपये राशि थी, 1 रुपये ब्याज लेकर 11 में चुका दी। दूसरे वर्ष 10 धाम 100 रुपये राशि थी, 11 में 121 देकर चुका दी गई। ठीक है, अब एक बात बताओ, राशि तो ठीक है लेकिन किस्त का मान हमेशा बराबर होता है, तो यहां बराबर है नहीं है। तो हमें क्या करना है, अगर मैं यहाँ 11 की गुणा कर लूं, 11 में 121 तो हमारी किस्त का मान बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ मैंने 11 की है तो 11 की मुझे इसमें भी मल्टीप्लाई करनी होगी। तो कितना हो जाएगा, 11 धारियम 110 और ये 100 और 11 121। 121 आपकी किस्त हमेशा रहेगी, क्योंकि किस्त हमेशा आपकी बराबर होनी चाहिए। तो राशि कितनी हो गई टोटल, 0 की 0, 1 का 1 और 1 और 1 2, 210 रुपये। और किस्त कितनी है 121। तो कितनी राशि दे करके 21,000 रुपये राशि का लोन लिया है और राशि कितनी थी 210, यानी 210 का मान है आपका 21,000। 21,000 तो किस्त बतानी है तो 121 का आपको मान बताना है, गुणा 121 बटे 210। इससे जाएगा एक बार यानी 100 बार, तो कितना हो जाएगा 12,100 रुपये आपकी किस्त हो गई। ठीक है, अगर वो पूछता है कि कुल कितना धन वापसी करेगा तो 12,100 रुपये एक बार में यानी 2 किस्तों में जमा करना है। 12 दूनी 24, 2400, ठीक है, और 100, 2400 और 200
2600 रुपये वापसी करने हैं। राशि कितनी थी? 21,000 की, आपको 26,000 जमा करने हैं। ठीक है, यानी 12 दूनी 24 और दूनी 200 कितने हो जाएंगे? 0 0 2 2 दूनी 4 2 एकम 2, 24,200 रुपये आपको जमा करने होंगे कुल दोनों किस्तों में। पहली किस्त 12,100 है और दोनों किस्तों में 24,200 जमा करने होंगे। आपका ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 12,100 रुपये आपकी राशि थी। क्लियर? 12,100 रुपये आपकी किस्त की राशि थी, जो कि हमारा आंसर आ गया है। अगर टोटल किस्त पूछता तो 2 किस्तों में देनी है, तो 24,200 में आप उसे जमा कर देते। अब देखिएगा, हम इसे ऑप्शन से देखते हैं बहुत जल्दी। तो देखिएगा ऑप्शंस क्या हैं हमारे? 12,000, 12,100, 12,100, आगे क्या है? 12,100, 10,500, 10,500 और चौथा ऑप्शन है 11,500। देखिएगा प्रथम वर्ष 10 की राशि 11 में चली गई, यानी 11 हमारी किस्त थी, तो 11 में से देखेंगे हम कौन सा ऑप्शन बिल्कुल पूरा पूरा जा रहा है। तो देखिएगा 11 में 12,000 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है, यानी 12,100 का भाग 11 में चला जाएगा। 11 एकम 11, 11 एकम 11, 2 जीरो ही चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। 11,99 नहीं जाएगा, ठीक है, ऐसे ही 11,99 इसमें भी नहीं जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? बी ऑप्शन, 12,100 रुपये आपका बहुत सटीक आंसर हो जाता है। अभी मैंने आपको ये बेसिक बताया था, अब हम अपने ऑप्शनों पे आ गए हैं कि ऑप्शन से हमने किस्त को कैसे देखना है। ठीक है, ये हमारा किस्त पूछी गई है। अभी अगले क्वेश्चन में हमारा हो सकता है राशि भी पूछ ले। ये था आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिएगा बहुत जल्दी हम सब कुछ सीख पाएंगे। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन से भी आपको देखना है और बेसिक आपको खुद करना है। पांचवा क्वेश्चन, सॉरी, चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम बहुत जल्दी। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखो, उधार ली गई राशि का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत तक 2,550 रुपए की राशि को 2 बराबर किस्तों में चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त का मान कितना है? जल्दी से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि कुछ टाइम के क्वेश्चन हम सेकंडों में कर रहे हैं, बहुत जल्दी ऑप्शनों से। तो देखिएगा पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉरी चौथा क्वेश्चन। देखो बहुत जल्दी हम इसे कर लेंगे। जल्दी से अपनी कमेंट में जवाब दीजिएगा, बिल्कुल ऑप्शन से आपको करने हैं, इतना टाइमिंग नहीं लगाना है। जल्दी से जल्दी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि और सभी को भी सिखाना है और आपको भी। ठीक है, चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ बहुत जल्दी। इन्हें भी हम ऑप्शंस के थ्रू बहुत जल्दी कर लेंगे। बेसिक मैंने आपको बता दिया है पहले क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन है क्या है? देखिएगा कितने परसेंट की दर से है? 4% की दर से। 4% का मान कितना होता है? 4/100 यानी 1/25। ठीक है, यानी प्रथम वर्ष की अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा? 25 की राशि 26 में चुका दी गई। और द्वितीय वर्ष की अगर मैं बात करूं तो कितनी आ जाएगी? पहली बात तो हमारा यहीं से सॉल्व हो जाएगा। 25 625 और 26 676। ठीक है, ऑप्शंस क्या थे जल्दी से देखिएगा। ऑप्शंस थे, ऑप्शंस हैं इसके 1352 पे ए ऑप्शंस है, मैं यहां ऑप्शंस लिख देता हूं। 1352 रुपए बी ऑप्शंस है। कितना? 1377 रुपए, 1377 रुपए सी ऑप्शंस है। 1275 रुपए और डी ऑप्शंस है आपका 1283 रुपए, 1283 रुपए। ठीक है, तो देखिएगा प्रथम वर्ष 25 राशि थी, 26 देकर चुका दी गई। हम इस 26 से देखेंगे कि कौन सी से ये चारों में से एक ऑप्शन से 26 से डिवाइड है। अगर 26 संख्या आपको ज्यादा लग रही है तो देखिएगा 13 × 2, 13 दूनी
26। आप 13 से भी काट करके देख सकते हैं, अब वही आपका बिल्कुल सटीक आंसर होगा जो आप इससे काट लेंगे। तो देखिएगा 13 एकम 13 नजर, 13 चौका 52, इससे ही चला गया। 13 एकम 13, 13 छिंग 78, तो ये नहीं जाएगा, ऐसे ये भी नहीं जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है और हमारा आंसर 1352 बिल्कुल आ चुका है। हम अपने ऑप्शन पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, 1352 रुपए, और हमारा यही आंसर है। ये था आज का हमारा चौथा क्वेश्चन। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन, जल्दी से देखिएगा कैसे करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 12,300 रुपए की राशि का ऋण 5% वार्षिक CI की दर से यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हर वर्ष के अंत में 2 बराबर किस्तों में देकर चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करो। प्रत्येक किस्त की राशि आपको ज्ञात करनी है। ऑप्शन से 6651 रुपए, बी ऑप्शन से 6615 रुपए, सी ऑप्शन से 6516 रुपए, डी ऑप्शन से 1615 रुपए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा इसका आंसर कौन सा सही है। आपको जल्दी से जल्दी बताना है और आपको और लोगों से अलग चलना है। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही जल्दी हम अपने क्वेश्चनों पे हैं। देखिएगा कितनी आसानी से हम सारे क्वेश्चनों को कर रहे हैं। जल्दी से एक बार लाइक कीजिएगा और ऐसे ही अपने को दूसरों से आगे बढ़ाइएगा। कौन सा क्वेश्चन है? पांचवा क्वेश्चन। देखिएगा क्या कहा है, कितने परसेंट है? 5%। 5% का मान कितना होता है? 1/10, सॉरी 20, 1/20। 5% का मान कितना होता है? 1/20, यानी 20 की राशि 21 देकर चुका दी गई। अब देखिएगा ऑप्शन से हम इसे क्लियर कर लेंगे। 21 है तो 7 या 21, 7 से भी दे सकते हैं, 3 से भी देख सकते हैं। ए ऑप्शन क्या था? देखिएगा 6651, 6651। बी ऑप्शन क्या था, यानी दूसरा ऑप्शन क्या था? 6615, 6615। सी ऑप्शन क्या था? देखिएगा क्या था? 6616। और डी ऑप्शन क्या था हमारा? जल्दी बताइए इसका कौन सा आंसर बिल्कुल सही है। जल्दी आपको भाग देना है और बताना है। 1615, 1615। ठीक है, तो जल्दी से आप इसे बताइए। तो देखियो 7 से चला जाएगा, नहीं जाएगा, यानी 7 छिंग 42, 7 49, 7 अट्ठे 56, 7 दिन 63, तो कितना बचा? 3 बचा, 35 होगा। 7 छिंग 42, 7 पंजे 35, तो 35 जाएगा, 1 बचेगा, नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे हम इसे देखेंगे तो ये ऑप्शन बिल्कुल चला जाएगा, बाकी ये चला जाएगा तो ये नहीं जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, 6615 रुपए इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। ये था आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन। चलते हैं आज के अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद और आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। मात्र कुछ सेकंडों में हमने इन क्वेश्चनों को किया है ऑप्शंस के थ्रू। बेसिक मैंने आपको बता ही दिया है। ऑप्शंस देखिएगा कैसे करते हैं। 21 है तो 21 किस से चला जाता है? 7 या 21, 3 से भी ये संख्या जानी चाहिए और 7 से भी, तो यानी यही हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, 6615। चलते हैं आज के अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बहुत जल्दी से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। क्या है छठा क्वेश्चन? कुछ धन उधार लिया गया था तथा उसे 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया गया हो। यदि प्रत्येक किस्त का मान, इस बार किस्त का मान दिया गया है और राशि पूछी जाएगी। यदि किस्त का मान 882 रुपए हो, किस्त का मान 882 रुपए हो और ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, तो कितना धन उधार लिया गया था? ए ऑप्शन से 1680 रुपए, बी ऑप्शन से 1640 रुपए, सी ऑप्शन से 1730 रुपए और डी ऑप्शन से 1720 रुपए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि वो राशि कितनी थी। चलते हैं आज के अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है हमारा छठा क्वेश्चन। राशि पूछी गई है, पहले मैं इसे आपको बेसिक बताऊंगा, बहुत जल्दी से देखिएगा। ठीक है, देखो कितने परसेंट थी? 5%। 5% का मान कितना होता है? मैंने आपको बताया 1/20 होता है। प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष। देखिएगा 20 का मान 21, यानी एक क्या था? ब्याज था।
20 बिसाम 400, 21 21 441। क्या कहा है कि 882 रुपए प्रत्येक किस्त का मान, और हमारी किस्त क्या है, दोनों अलग अलग हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 21 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 21 21 4, जब इसमें करिए तो इसमें भी करेंगे, तो कितनी हो जाएगी, तो 0 0 2 एकम 2 2 दूनी 4, ये 400 ही रहेगा। तो ये कितनी हो जाएगी, 441 आपकी किस्त हो जाएगी, 441 ही आपकी किस्त रहेगी। कुल राशि कितनी हो जाएगी, 0 की 0, 2 का 2 और 4 और 4 8 हो जाएगी राशि। प्रत्येक किस्त का मान कितना है, प्रत्येक किस्त दोनों बराबर है 441, तो 441 का मान है 882, 441 का मान है 882, तो किसका निकालना है, 820 का आपको मान निकालना है। 820 बटे 441 दूनी 882, तो 0 0 2 दूनी 4 8 दूनी 1640 रुपए आपकी क्या थी, राशि। 1640 आपकी राशि थी। आपका बी ऑप्शंस बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शंस, बी ऑप्शंस बिल्कुल सही है, बी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही है। और आपकी कौन सी राशि सही है, 1640 रुपए। चलते हैं आज के अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, मैं आपको एक बात बता दूं कि बेसिक भी जानिएगा और एक्स्ट्रा भी सीखिएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा वही होता है जो हम लोगों को औरों से आगे बढ़ा देता है, यानी एडवांस जिसे आप बोलते हैं। चलते हैं आज के अपने, जल्दी से देखिएगा 7वें क्वेश्चन की तरफ, बहुत जल्दी से देखो। 3810 रुपए, 3810 रुपए का ऋण 16 से 2/3% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिया गया। यदि इस ऋण को कितनी किस्तों में चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। इस ऋण को 3 किस्तों में, सॉरी क्या था, 3 किस्तों में चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त का आपको मान बताना है। तो देखिएगा, इस बार आपकी राशि आ गई, रेट आ गई है 16 से 2/3% सही अपॉन में। इसको भी हम करेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, बेसिक और एडवांस दोनों हमें यहां करने हैं। तो देखिएगा 7वां क्वेश्चन, जल्दी से आप रिप्लाई दीजिएगा। आपका अपना रिप्लाई क्या है, जल्दी से लाइक और शेयर कीजिएगा। आपको किस्तों के सवाल मिनट और सेकंडों में हल हो पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और हर क्वेश्चन का लाभ लीजिएगा। बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। देखिएगा क्या है 7वां क्वेश्चन, कितनी रेट थी, 16 सही 2/3%, 16 48 तो 50/3 इंटू 100% के लिए 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, 1/6, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आया होगा। रेट आ गई आपकी 1/6। अब मैं आपको बता दूं कि हमें जब किस्त निकालनी होती है, इसका एक फॉर्मूला होता है, P बराबर यानी मूलधन बराबर किस्त, मूलधन बराबर किस्त 1 + R%, 1 प्लस यानी रेट परसेंट अपॉन 100 की पावर T यानी समय, ठीक है, जो कि हम करते आ रहे हैं। ये इसका फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले से देखिएगा हम इसको बहुत ही आसान कर लेते हैं। तो देखिएगा इसका ऑप्शंस क्या था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपनी जवाब दीजिएगा, बहुत जल्दी से। अभी इसे हम बेसिक बता रहा हूं मैं आपको, अभी इसको एडवांस अपने तरीके से वही के इसके ऑप्शन से, ठीक है। तो राशि कितनी थी, 3810 रुपए का ऋण, कितने का, 3810 रुपए का ऋण, किस्त का मान हमें निकालना है, कितना हो जाएगा, 1 + R% का मान कितना था, 1/6 की जगह कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां भी लिख सकते हैं 16 से 2/3% डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या आप सीधे मान लिख सकते हैं यहां पर। तो 6 की जगह कितना हो जाएगा, 7/6, ठीक है। अब कितना है ये, जब 7/6 है तो इसका दिया है 3 वर्षों के लिए, समय कितना, 3 बराबर किस्तों के लिए। तो ये पहली किस्त है प्लस 7/6, ये दूसरी किस्त है प्लस 7/6, ये तीसरी किस्त है, ठीक है। तो ऐसे हम इसको बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। तो 3810 रुपये राशि थी, किस्त का मान हमें आपको बताना है। मैं इसमें से क्या कॉमन ले लूं, 7/6 कॉमन अगर मैं इसमें से ले लेता हूं
तो क्या बचता है देखिएगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस ये बचेगा 7/6 प्लस ये कितना बचेगा, जब एक चला जाएगा तो 2 बचेगा, 7 7 49 और 6 6 36। ठीक है, 7 7 49 और 6 6 36। ठीक है, बहुत जल्दी देखो 3810 बराबर किस्त 7/6, ये कितना हो जाएगा 36, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो ये इससे कितनी बार करेगा 36 बार नहीं 49, 6 6 36, 7 7 49, 6/7। सॉरी, ये यहाँ से हमारा गलत हो गया है, कोई बात नहीं। देखिएगा हमने किस्त जो है हमने उल्टी रख दी है, 7/6 रख दी है, तो हम यहाँ इसे चेंज कर लेते हैं। देखिएगा कितनी थी 6 से 7 हो रही थी प्लस 1 वर्ष के लिए, फिर 6 से 7 हो रही थी 2 वर्ष के लिए, 6 से 7 हो रही थी 3 वर्ष के लिए। ठीक है, तो देखिएगा 6/7 में यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ, तो यह कितने बचता है 1 प्लस 6/7 प्लस 6 6 36 और 7 7 49। ठीक है, तो देखिएगा 6/7 यहाँ कितना बचेगा 49, हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो यह आएगा 49 प्लस 7 7 49 और 7 6 42 प्लस 49 से 49 कट जाएगा तो ये बचेगा 36। तो हम इसको टोटल कर लेते हैं, कितना आएगा 6 और 2 8, 8 और 16 1 17 का 7 हासिल 1, 3 और 1 4 और 4 8, 4 3 12, 127/49। ठीक है, तो ये कितना रहेगा 6/7, तो ये किस्त है हमारी, तो ये कितना आ जाएगा 3810। अब 127 से कितनी बार जाएगा 127 पंजे कितना होता है 127 तिया 381 होता है, 1 0 की 1 0 और 6 पंजे 30 होता है, तो कितना हो जाएगा 7 7 49 7 343, 343 × 5 बराबर किस्त हो जाएगी। और किस्त हो कितनी जाएगी 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 5 चौक 20 1 21 का 1 हासिल 2, 5 तिया 15 2, 1715 रुपये आपकी किस्त हो जाएगी। कितनी 1715 रुपये आपकी किस्त हो जाएगी। अगर कुल मान पूछता है तो इसी को हम तीन की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1715 में 1715 आपकी किस्त हो जाएगी। अगर पूछता है कुल कितनी राशि जमा करेगा 17 × 51 15 × 45, तो 1545 रुपये जमा करेगा। लेकिन उसने पूछा क्या किस्त का मान, तो 1715 आपकी किस्त हो जाएगी। क्लियर है, तो देखिएगा आंसर कितना आ गया 1715। कौन सा ऑप्शन सही है, नन, डी ऑप्शन इसका सही है। ए ऑप्शन था 100, बी ऑप्शन 380, सी ऑप्शन 384, डी ऑप्शन नन। तो देखिएगा इसे हम अब ऑप्शन से देखते हैं। अभी मैंने आपको बेसिक बताया था, इसे मिटा देते हैं और देखते हैं इसके ऑप्शन से। देखो बहुत जल्दी देखिएगा, ऑप्शन से देखते हैं। बारी आ गई है मिनट और सेकंडों की। ठीक है, देखिएगा आज ये सारे क्वेश्चन आप क्लियर कर लो, बहुत ही आसान हो जाएंगे आप लोगों के लिए। यानी 16 सही, 2/3% रेट थी, 1/6 हो गई, यानी 6 की जगह कितनी हो गई 7, 6 पे 1 का क्या मिल गया आपको ब्याज मिल गया। अब ऑप्शंस क्या थे 100 380 384, 100 380 384 और नन। ठीक है, तो आप देखिएगा 7 से इन सभी को काटिएगा, तो 7 से ना ही 100 जाएगा, ठीक है, ना ही 7 पंजे 35, 36 38, 3 7 चौक 28, 2 बचेगा। ऐसे ये भी नहीं जाएगा और ये भी नहीं जाएगा, तो नन ऑफ दी
अबव, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 7 से वह कोई राशि नहीं जा रही है। देखिएगा कितना आसान ऑप्शन से हमने इस क्वेश्चन को किया है। ये था आज का हमारा 7वां क्वेश्चन। चलते हैं आज के अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या कहा गया है 8वें क्वेश्चन में, कुछ ना कुछ अलग नया सीखने को आज आपको मिल रहा होगा, क्योंकि किस्तों के सवाल चल रहे हैं और अक्सर बने रहते हैं अच्छे एग्जामों में। तो देखिएगा क्या है आज का हमारा 8वां क्वेश्चन, बहुत जल्दी से देखिएगा। 7620 रुपए का ऋण 16.3% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए, इस बार 3 वर्षों के लिए बात की गई है। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए दिया गया। यदि ऋण को 3 बराबर किस्तों में चुकाना है तो प्रत्येक किस्त का मान बताओ। पहली किस्त है 2540, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है 3430, ठीक है, सी ऑप्शन है 3380 या डी ऑप्शन है 3360 है डी ऑप्शन, ठीक है। तो आपको जल्दी से बताना है, बिल्कुल सेम ऐसे ही ये क्वेश्चन होगा। देखिएगा आज का हमारा 8वां क्वेश्चन बहुत ही आसानी से ऐसे ही जोड़िएगा एक दूसरे को अपने आप से और जुड़े रहिएगा अपने चैनल लक्ष्य से। बहुत ही आसान हो जाते हैं क्वेश्चन जब सामने आपके बहुत आसानी से किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शंस मैं पहले लिख देता हूं, 2540, अगला ऑप्शन है 3430, अगला ऑप्शन है 3380 और डी ऑप्शन है 3360, ठीक है। रेट परसेंट क्या थी जल्दी से बताइएगा? 16 सही 2/3%। 8वां क्वेश्चन 16 सही 2/3%। 16 ताली 2 50, 2 100, 3 दूनी 6, 1/6, 6 की जगह 7, यानी 6 रुपए राशि थी, एक का क्या मिल गया? ब्याज। जल्दी से देखिएगा इस 7 से कौन सी संख्या जा रही है, जल्दी से बहुत सटीक तरीके से देखिएगा। 7 तिया 21, कितना बचा? 4, 7 छिंग 42, 20 बचा, 7 दून 14, नहीं ये नहीं जाएगा, ठीक है, यानी ये ऑप्शन गलत हो गए। जल्दी से देखिए, 7 चौक 28, 29 30 31 32 33 34, 6 बचा, 7 नीम 63 0। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन कट जाते हैं। कौन सा बिल्कुल सही है? बी ऑप्शन 3430 रुपए आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिएगा कितनी आसानी से आज हमने सारे क्वेश्चन किए हैं आप लोगों के लिए। फिर एक बार मैं आपको बता दूं, ऐसे ही बने रहिएगा और हर क्वेश्चन का लाभ लीजिएगा। बहुत ही आसानी से हमने सारे क्वेश्चन किए हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। जब तक उम्मीद है तब तक टिकना नहीं है, अपनी मंजिल को पार करना है और ऐसे ही बने रहना है अपने चैनल लक्ष्य से। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोगों के लिए क्वेश्चन 9वां, जल्दी से। 3 वर्ष बाद दे 1192 रुपए के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताओ। 325, 285, 315 और 364। बहुत आसानी से बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है, एक एक लाइनों में क्वेश्चन करना है और रुकना नहीं है, रुकना मना है इस जिंदगी में। कब तक? जब तक आप सफल नहीं हो जाते। तो बनिएगा ऐसे ही, जुड़िएगा लक्ष्य के साथ, बढ़िएगा लक्ष्य की ओर। धन्यवाद।